आज हम बिटकॉइन को सिर्फ चार्ट की नज़र से नहीं देखेंगे बल्कि लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यूएसडीटी डोमिनेंस को एक साथ कंबाइन करके समझेंगे कि मार्केट के जो स्मार्ट मनी है यहाँ से मार्केट को किस डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, अपसाइड और डाउन साइड। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। लेट मी एक्सप्लेन, राइट। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके एनालिसिस और चीज़ें सारी क्लियर हो सके। सबसे पहले बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था वेरी फर्स्ट टाइम बैक इन जुलाई, राइट। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट ने उससे ऊपर ऑल टाइम हाई लगाया, विच मीन्स व्हाट, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में यहाँ स्वीप हो गई थी। ठीक है, तो पहली चीज ये हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या कॉन्सेप्ट से। फिर दूसरी चीज ये है कि जब भी ऊपर की अपसाइड लगती है लिक्विडिटी, मार्केट उसको दोबारा यहाँ आके इस वाली लिक्विडिटी को दोबारा से स्वीप किया, राइट, सेकंड टाइम एज वेल, राइट, ये अपसाइड पे। उसके बाद हमें मार्केट जो है, मार्केट ने हमें यहाँ से एक मार्केट का शिफ्ट मिल गया ऑलरेडी, कि मार्केट का शिफ्ट हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। यहाँ से जो है हमें एक चेन ऑफ करेक्टर मिल गया कि मार्केट में यहाँ डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, सो फॉर सो गुड। उसके बाद मल्टीपल टाइम जब लिक्विडिटी हंट होती है, राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इस वाली लिक्विडिटी को भी, डाउन साइड की लिक्विडिटी को भी हंट किया। सो उसने पहले एक विक लगाई, उसके बाद मार्केट अप साइड पे रिट्रेस की, फिर विक, फिर अपसाइड एंड देन मार्केट केम डाउन। तो यहाँ पे जितनी अपसाइड की लिक्विडिटी है, डाउन साइड की लिक्विडिटी है, मार्केट ने वो वाली सारी हंट की। उसके बाद मार्केट केम टू दिस एरिया, वहां से दोबारा अप साइड की तरफ पुल बैक आया, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड पे डंप लिया, राइट। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस प्राइस, बेसिकली अगर आप समझें तो प्राइस तीन डायरेक्शन में चलती है। या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है, रैली, उसके बाद प्राइस एक बेस फॉर्म बनाती है। लेट मी एक्सप्लेन, इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास बेटर एग्जांपल है बेरिश सिनेरियो में। तो प्राइस में एक डंप आया, बेस फॉर्म हुई, और उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूअसली डंप किया, राइट, विच इज वेयर वी वर लास्ट स्टेज पे। ठीक है, तो हम इस सिनेरियो पे हैं। लेकिन इस सिनेरियो को अगर आप इस सिनेरियो से देखें तो वेरी वेरी मल्टीपल सिमिलैरिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, मैं कुछ मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ इस एरियाज को डिस्कस करता हूँ, राइट। तो ये हमारी सॉर्ट ऑफ वो है इस वाले एरिया को जो कि मार्केट ने हमें ये दी थी। ठीक है, तो मार्केट में हमारे पास यहाँ से एक बियर फ्लैग टेक्निकली बना, और मार्केट ने लेट मी डू दिस पीस एज वेल। ठीक है, मार्केट ने एक बेयर फ्लैग बनाया और मार्केट ने हमें एग्जैक्ट वही वाला ब्रेकडाउन दिया, जो कि राइट, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें दैट्स राइट टू द डॉट, क्योंकि ये लिक्विडिटी वो है। खैर एनीवे, मार्केट में यहाँ इस एरिया में आया। लेकिन इस वक्त अगर आप समझें बेस्ड ऑन लिक्विडिटी की उस पे, ठीक है, मार्केट तो इस वक्त बेरिश चल रही है, राइट। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको ये समझना होगा कि लिक्विडिटी यहाँ टॉप साइड पे भी है इस वक्त, क्योंकि मार्केट जब भी इस एरिया में आती है कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड की इसमें, तो मार्केट में एक मकसद होता है लिक्विडिटी को बिल्डअप करना बोथ साइड। यहाँ पर लिक्विडिटी है और यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये दोनों एरिया को मार्क करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप इन एरियाज को समझेंगे ना, तो आप इस रेंज बाउंड को देख लें, मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी हंट की, यानी यहाँ वाली जो लिक्विडिटी है मार्केट ने पहले हंट की बिफोर गोइंग डाउन, राइट। क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में जो स्टॉप लॉस हंट होते हैं वो एग्जैक्टली इन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं। तो मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिया, लोगों ने लॉन्ग खोला, लेकिन मार्केट डंप कर गई। ऑफ कोर्स मार्केट ने डंप होना था, राइट, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमारे पास जो हमारा सप्लाई जोन है वो कौन सा है। इस वक्त मार्केट इस वाली रेंज को देखने के लिए 2 सेकंड में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यूएसडीटी की डोमिनेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। यूएसडीटी की डोमिनेंस को देखें तो मैंने रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। उससे नीचे जो है डिविएशन है, यानी बेसिकली रेंज लो में है तो यहाँ से बिटकॉइन ब्लीड होगा, क्योंकि ये इन्वर्स काम करता है, राइट। तो बिटकॉइन पे यहाँ से ये ऊपर किया तो बिटकॉइन ब्लीड हुआ, नीचे की तरफ आया तो बिटकॉइन में पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को देखें, क्योंकि करंटली मार्केट जो है वो
यहाँ से, और इस वक्त करंटली यहाँ हॉलीडे मंडे भी है, तो इस वक्त मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो लेकिन इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखें तो बेसिकली इसको समझने के लिए, तो यहाँ से मार्केट ने डंप ले चुका है, विच मीन्स व्हाट, बिटकॉइन में थोड़े पैसे आना शुरू हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये उस एरिया पे नहीं है जहां पे मैं आके लॉन्ग खोलूं या शॉर्ट खोलूं, इट्स नॉट इन द जोन यार। लेकिन इसको समझने के लिए हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ, राइट। डेली रेंज हाई और व्हाटएवर, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। अगर आप यहाँ देखें तो जिस एरिया पे मार्केट है, राइट, ये है हमारा एक सप्लाई जोन टेक्निकली, राइट। ये इसका एक सप्लाई जोन है। तो लेट मी मार्केट सप्लाई जोन डोमिनेंस पे। सप्लाई जोन यानी मार्केट में यहाँ से डंप आएगा मोस्ट लाइकली एट सम स्टेज। लेकिन प्राइस को अगर हम देखें बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिक विक्स, राइट, प्राइस उस एरिया में नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि बिटकॉइन का बॉटम फॉर्म हो चुका है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे ना मल्टीपल टाइम्स, राइट, लेट मी, आई थिंक दिस डेटा इज वीकली टाइम फ्रेम पे गुड इनफ फॉर अस। क्योंकि मार्केट में जब भी यहाँ आया उसके बाद एक डंप आया, यानी इन अदर वर्ड्स बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। उसके बाद यहाँ आया तो बिटकॉइन ने अगेन ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से कंटिन्यूसली इसी सप्लाई जोन से हमें रिजेक्शन आई। सो फार यूजली द केस, मार्केट में सिर्फ एक विक लगी थी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लग चुकी है। तो टेक्निकली अगर हम देखें बेस्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा, तो ये होता है कि हमें एक गाइडेंस तो मिल गई कि हाँ यहाँ से पॉसिबली ये हमारा रिवर्सल जोन है। और अगर हम बिटकॉइन को करंटली देखें अगेन, तो बिटकॉइन इस वाली सपोर्ट को होल्ड तो कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन हम, जैसे मैंने आपको बताया था, लिक्विडेशन इस एरिया में तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी लिक्विडेशन को आप देखें तो मल्टीपल विक्स लगती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पे, इसलिए आपने जूम आउट करके वीकली टाइम फ्रेम पे देखना होता है। एक लगी कैंडल, दूसरी, उसके बाद तीसरी वेग, चौथी, राइट। सो यूजली द केस, सो अगर मैं इस वाले एरिया से देखूं, राइट, तो मल्टीपल टाइम, लेट मी मार्क दिस एरिया विद यू गाइस, राइट, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये जो लिक्विडिटी हंट हुई है वो ये होता है कि मार्केट अपसाइड के मूव देने से पहले पहले डाउन साइड के लिक्विडिटी हंट करती है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो द होल ट्रेडिंग गेम ये जीरो सम गेम होता है, यानी कोई सेलर बैठा होगा तो उसी को तो वो बाय के ऑर्डर्स आगे ट्रांसफर कर सकेंगे, जब भी तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, राइट। तो उन चीज़ों को करने के लिए मार्केट ने पहले डाउन साइड की तरफ आना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, मार्केट को इंड्यूस करना होता है बिफोर गोइंग दी अपसाइड, जो कि अपसाइड की लिक्विडिटी को हंट करेगा। तो इवेंचुअली मार्केट वुड गो अप। लेकिन ये वाला जो हमारा एरिया है उसका बॉटम, यानी यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी यहाँ है। अगर आप मुझसे रफली आइडिया पूछें द बॉटम का, तो पॉसिबली अराउंड यहाँ से लेके अराउंड समवेयर क्लोज टू 40-45,000 डॉलर के करीब बिटकॉइन का बॉटम लग जाएगा। वहां से बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डाटा, अगेन मैं कोई गैसिंग गेम या कुछ और वो नहीं कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन द गैसिंग गेम मार्केट यहीं से रिबाउंड होती है। उसके बाद हमें एक और विक्स मिल सकती है बेस्ड ऑन करंट इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी दुनिया में चल रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे पास ये वाली विक नहीं है। तो टेक्निकली यस, बिटकॉइन यहाँ से पॉसिबली अपसाइड की तरफ मूव इवेंचुअली दे सकता है। लेकिन लाइक अ सेड कि मार्केट में अभी सिर्फ 2 वीक्स लगी हैं, विच मीन्स ये वाली लिक्विडेशन पॉसिबली जो हंट है वो इवेंचुअली होगा। उस वक्त हम देखेंगे कि मार्केट में क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये वाला मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब आते हैं इस वाले जोन में। सो फार जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं रेंज मार्क करूं तो मेरा ये रेंज कहाँ है, ये मेरा रेंज का लो, राइट, जहां से मार्केट मुझे सपोर्ट दे रही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं क्यों बिटकॉइन पे फर्दर बेरिश हूँ, राइट। जब तक मुझे यहाँ इस एरिया से नीचे क्लोज कैंडल नहीं मिल जाती है, वाई वुड आई बी बेरिश। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेरिश का है, बुलिश का नहीं है। लेकिन लाइक आई सेड, बेस्ड ऑन द यूएसडीटी डोमिनेंस की बेसिस पे, राइट, रिवर्सल इवेंचुअली हमारे पास आ सकता है इस एरिया से, प्रोवाइडिंग कि ट्रूस हो जाए, कोई वॉर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, देन बिटकॉइन कैन पंप। लेकिन हमारे पास सप्लाई जोन मौजूद है मार्केट में, ये वाला, जहां से मार्केट नेक्स्ट सप्लाई जोन पे होगा। लेकिन दैट्स समथिंग आई एम गोना टॉक टू यू जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो लाइक आई सेड, लिक्विडेशन बॉटम पे है, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास लिक्विडेशन है। मार्केट इस वक्त करंटली मिड जोन से
थोड़ा सा स्लाइड नीचे है, तो यहाँ पे इस वक्त वॉल्यूम भी नहीं है, तो व्हाई वुड आई गो लॉन्ग जब तक मुझे इस एरिया में नहीं मिलती मार्केट जहाँ से मेरे पास मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन है। और मार्केट में केयर करने के लिए लाइक आई सेड मल्टीपल टाइम कैंडल क्लोज और लिक्विडिटी मेरे पास आ सकती है कि जब तक ये सारी हंट नहीं होगी, दिस वुड बी आइडियल सिनेरियो जहाँ से हम देखेंगे व्हेन इट कम्स टू दैट स्टेज के मार्केट शिफ्ट बेस्ड ऑन सर्टेन एरियाज, तब हम जाके देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है। सो फार मार्केट इज रेंज बाउंड, रेंज का हाई रेंज का लो, लेकिन ऑन दी अपसाइड यहाँ से मार्केट पॉसिबली ऊपर की तरफ भी जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में डंप भी आ सकता है बेस्ड ऑन लाइक ए सेड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा यूएसडीटी की डोमिनेंस की वजह से। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो इस वक्त करंटली जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक ये बेयर फ्लैग विच इज टॉकिंग टेक्निकली अगर इसको देखें तो ये बेयर फ्लैग नहीं है, दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन एरिया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि प्राइस जब भी ड्रॉप होती है, लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। प्राइस जब भी आती है तो प्राइस अगर ड्रॉप हो रही है तो वेरी सिनेरियो में उसके बाद बेस फॉर्म करती है जो कि करंटली ये है, और उसके बाद दो सिनेरियो होते हैं। कंटिन्यूस अगर कंटिन्यूटी की तरफ जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ आके गिरेगी, यानी हमारे पास ब्रेकडाउन मिलेगा। और उसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, विच मीन्स ड्रॉप बेस रैली, या हमें ड्रॉप बेस ड्रॉप मिलेगा प्राइस में। इसके अलावा कोई और तीसरा सिनेरियो नहीं है। करंटली प्राइस इन कंसोलिडेशन एरिया, जो कि इवेंचुअली ये वाला बबल किसी न किसी स्टेज पे जाके बस्ट होगा, या तो हमें गुड न्यूज़ की सूरत में या हमें बैड न्यूज़ की सूरत में। लेकिन दोनों सूरत में या तो ये वाली लिक्विडिटी हंट होगी या ये वाली लिक्विडिटी होगी। और इनफैक्ट अगर मुझसे पूछें तो पहले ये वाली हंट होगी फिर ये वाली हंट होगी। तो दिस इज हाउ इज गोना वर्क, दोनों लिक्विडेशन हंट होगी बिफोर मार्केट हमें एक नेक्स्ट मूव देने को, मार्केट हमें नेक्स्ट मूव देगी। उस वक्त हम जाके देखेंगे मार्केट का एग्जैक्ट मूव क्या है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और वट उसकी बेसिस पे हम बोलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक के बटन को भी हिट कर दिएगा। और डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स एज वेल कि आपको एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।